नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, पापों का नाश हो, रोगों से मुक्ति मिले और घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इसके अद्भुत फल। आइए सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम जानेंगे योगिनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप, पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथाशक्ति जप करें। दिन भर सात्विक भाव रखें, क्रोध और असत्य से दूर रहें तथा भगवान का स्मरण करते रहें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। तो भक्तों, अब सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में अलकापुरी में धन के देवता भगवान कुबेर का राज्य था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से सुगंधित पुष्प लाने का कार्य हेममाली नामक यक्ष करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह उससे अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन पत्नी के प्रेम में वह इतना मग्न हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। भगवान कुबेर पूजा की प्रतीक्षा करते रहे। जब उन्हें हेममाली की लापरवाही का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, तुमने भगवान शिव की सेवा में घोर लापरवाही की है, इसलिए मैं तुम्हें कोढ़ी होने का श्राप देता हूँ। श्राप मिलते ही हेममाली का शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया और उसे अलकापुरी से निकाल दिया गया। वह जंगलों में भटकता रहा और अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहा। कई वर्षों बाद वह महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दुख भरी अवस्था देखकर कारण पूछा। हेममाली ने हाथ जोड़कर अपना अपराध स्वीकार किया और उद्धार का मार्ग पूछा। महर्षि मार्कंडेय ने करुणा से कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो, भगवान विष्णु की उपासना करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगे। हेममाली ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ योगिनी एकादशी व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसे पुनः सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अंत में उसे भगवान की कृपा और श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हुई। भक्तों, अब जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत का फल। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि विष्णु। वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग योगिनी एकादशी के इस दिव्य व्रत का महत्व जान सकें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।